हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए। क्लियर है, ओके। नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी, आज हम पढ़ने वाले हैं निराला की राम की शक्ति पूजा। शुभ संध्या। निराला की राम की शक्ति पूजा और मीरा के पद दोनों इसमें ही हैं। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। नेटवर्क सही नहीं है। अच्छा, 6 बार नमस्ते भेज दिया, 7 बार। 7वीं बार पहुंचा है। बड़ा अन्याय हो रहा है आपके साथ, है ना? आवाज ही नहीं आ रही। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, कोई बता दे श्रद्धा को। लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? राम की शक्ति पूजा। ठीक है। मतलब मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ मोटा मोटा करवाऊंगी जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, बस उतना काफी है। ठीक है। बाकी अब घर जाके पढ़ना। और पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं। इसके साथ मीरा के पद हैं। और अगर टाइम रहा तो फिर हम अज्ञे पे जाएंगे, अज्ञे की असाध्य वीणा हम पढ़ेंगे। ठीक है। और असाध्य वीणा के साथ अज्ञे की बहुत सारी कविताएं जो हमारे सिलेबस में हैं, कलगी बाजरे की, हदीप अकेला, और भी बहुत सारी कविताएं हैं जो हमें पढ़नी है। तो प्रिय प्रवास भी रखा हुआ है, मीन्स अगर टाइम रहा तो देखते हैं आगे क्या करना है हमें। तो हम जल्दी जल्दी से राम की शक्ति पूजा को पहले पढ़ लेते हैं। मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको उसकी स्टोरी समझ में आ जाए, बस। ठीक है। मतलब जितना आपके काम का होगा। बाकी खुद भी आपको एफर्ट्स लगाने, खुद भी आपको पढ़ना है। तो खुद भी आप मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ी थी कल, क्या पढ़ी थी? ठीक है। राम की शक्ति पूजा 23 अक्टूबर 1936 को रची गई। तो 1936 आपको इसका समय याद रखना है। मुक्तिबोध की भी है अंधेरे में। अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है। अभी देखते हैं, अभी टाइम लगेगा हमारा कविताओं पे। अभी जाएंगे इस पे 3-4 क्लासेस। ज्यादा भी जा सकती हैं, देखते हैं जैसे भी होगा। ठीक है। तो अनुमान है कि 26 अक्टूबर 1936 को भारत पत्र में ये प्रकाशित हुई थी। लेकिन आज भारत दैनिक सॉरी दैनिक पत्रिका थी, मीन्स रोज जो छपती है वो पत्रिका, इलाहाबाद से छपती थी ये। इलाहाबाद से निकलती थी। तो इसका वह अंक सुलभ नहीं है, इसलिए इस कविता के मूल निकटतम पाठ के लिए अनामिका के प्रथम संस्करण में वह जिस रूप में छपी थी उसी रूप पर निर्भर करना पड़ता है। तो आपको पता है अनामिका के प्रथम संस्करण में ये कविता वो है, प्रकाशित है। ठीक है। अनामिका भी है, जो अनामिका है वो भी निराला का ही एक काव्य संग्रह है। अनामिका के 2 भाग हैं, अनामिका भाग 1, अनामिका का पहला संस्करण, और अनामिका का दूसरा संस्करण। तो पहले संस्करण में ये राम की शक्ति पूजा छपी है। अनामिका में छपे इस कविता के उस रूप को देखने से पता चलता है कि सरोज स्मृति की तरह यह कविता भी अनुच्छेदों में विभाजित थी, लेकिन परवर्ती संस्करणों में, परवर्ती मतलब बाद के संस्करणों में उस विभाजन को समाप्त कर दिया गया। लंबे अंतराल के बाद इस कविता को महत्व देकर फिर से निराला रचनावली में स्थान दिया गया। इसे संयोग ही कहेंगे कि राम की शक्ति पूजा में भी उतने ही अनुच्छेद हैं जितने सरोज स्मृति में। इन अनुच्छेदों की कुल संख्या 11 है, ध्यान देंगे। ठीक है।
और ये प्रसंग के अनुकूल ही आकार में छोटे बड़े हैं। यह कविता मीन्स जितना की प्रसंग जरूरी है उतने ही उसी के अनुकूल, उसी के आधार पर यह आकार में छोटे और बड़े हैं। ठीक है। अनुच्छेद। यह कविता 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। ध्यान देंगे इसको, 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता जिसमें शक्ति पूजा नामक छंद का प्रयोग है। यह छंद निराला जी का अपना मौलिक छंद है। यह कविता चूंकि एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद भी इसकी रचना संरचनात्मक अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है, किंतु कृतिवास और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद है। पहला तो यह कि एक और जहां कृतिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा नामक कविता में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। इसके साथ साथ कवि निराला ने इसमें युगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। निराला यदि कविता के कथानक की प्रकृति को आधुनिक परिवेश और अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार नहीं बदलते तो यह केवल अनुकरण मात्र रह जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रमाण देने के लिए ही इस राम कथा के अंश में कई तरह के कई मौलिक प्रयोग किए, जिससे यह रचना कालजयी सिद्ध हुई। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृतिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। ध्यान देंगे। शक्ति पूजा में शक्ति संधान की संरचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र जामवान या फिर जामवंत के परामर्श में है। ठीक है। इसका मूल सूत्र किसमें है? जामवंत के परामर्श में है। यानी कि जामवंत क्या करते हैं? एक सुझाव देते हैं राम को, है ना। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले इसका वो देख लेते हैं थोड़ा आगे। और हिंदी के शक्ति काव्य का प्रतिमान है। रचना प्रक्रिया और भावबोध के स्तर पर प्रस्तुत कविता आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित लोक मंगल की साधना की कृति है। इस कविता में एक और यथार्थ से जूझते हुए मानव का अंतर्द्वंद है, तो दूसरी ओर एक सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से यह कविता अपने युग को उजागर करती है। अपने प्रतीकार्थ में शक्ति पूजा नैतिक शक्ति की सिद्धि का काव्य है। इस कविता का प्राचीन काल पराधीन भारत का वह गांधीवादी युग था जिसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, तो क्या बता रही हैं? पराधीन भारत मतलब जो पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, है ना। गुड इवनिंग। तो मतलब जो भारत है वो गुलाम है और अंग्रेज शासन के विरुद्ध नैतिक शक्ति का संबल लेकर भारतीय जनता अहिंसात्मक संघर्ष कर रही थी। निराला के सामने यह समस्या थी कि राम रावण का युद्ध वर्णन करना है और उसके समानांतर राम के भीतर चल रही लड़ाई का वर्णन करना है। भीतर की लड़ाई यह है कि युद्ध लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, है ना। तो राम के भीतर एक क्या चल रहा है? द्वंद चल रहा है कि लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं लड़नी चाहिए, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, है ना। तो अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। यदि लड़ा जाए तो कैसे, लड़ने का साधन क्या हो, जीतेंगे इसमें भी संशय था, है ना। तो संशय की एक रात एक नरेश मेहता का एक खंड काव्य है, उसमें भी कुछ इस तरह की स्टोरी है। राम के मन का संशय उसमें बताया गया है। संशय की एक रात में भी राम के मन का संशय बताया गया है। कई बार उसका भी वो पूछ लिया जाता है, विषय पूछ लिया जाता है। संकल्प की लड़ाई राम के भीतर चल रही है। राम द्वंद्वातीत राम ना होकर द्वंद में फंसे राम है। राम का द्वंद राम रावण के द्वंद से महत्वपूर्ण हो गया है। गुड इवनिंग। निराला के राम आधुनिक मानव हैं जो न्याय के पक्षधर होते हुए भी टूटते हैं, है ना। कौन है निराला के राम? आधुनिक मानव जो न्याय के पक्ष में है, फिर भी क्या है, न्याय के पक्ष में भी व्यक्ति क्या होता है उसके साथ? टूटता है वो, यानी कि उसके ऊपर भी दुख मुसीबतें आती हैं जो न्याय के साथ भी खड़ा रहता है ना। तो संशय करते हैं, यहां तक कि अपनी नियति को कोसते हैं। कैसे कोसते हैं अपनी नियति को? धिक्कारते हैं अपने जीवन को, है ना। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस कविता की। निराला की सर्जनात्मक प्रतिभा में ढलकर वाल्मीकि और तुलसी के राम आधुनिक स्वाधीनता संग्राम के संवेदनशील राम के रूप में मूर्तिमान हो उठे हैं। उनकी जानकी मात्र प्रिया नहीं, स्वाधीनता की देवी है जिसकी मुक्ति के लिए वे व्याकुल हैं। एक निर्बल देश को मतलब उनकी जानकी यानी कि सीता, ठीक है, मतलब
जो सीता थी वो आपको पता है रावण सीता को उठा करके ले गया था। तो उसी पे ये स्टोरी है। एक निर्बल देश को सबसे अधिक ताकत की आवश्यकता थी और शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता थी, है ना। शक्ति अर्जित करना, इनकी शक्ति को पाना, इकट्ठा करना, तो कैसे होगा। दरअसल शक्ति की उपासना उपासना मात्र ना रह सकी, अंदर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता रह गई है। निराला के मन में शक्ति की अवधारणा थी, शक्ति की कल्पना मुक्त होने और कराने के लिए की जा रही थी। निराला मानव मुक्ति की कविता लिख रहे थे। जामवान के परामर्श जामवान के परामर्श जामवान से परामर्श दिलाना भी कविता को नितांत लौकिक धरातल पर लाना है। मतलब कि लौकिक धरातल पर लाना, यानी कि इसी संसार की ये कहानी है। इस संसार में, इस धरती पर ही इंसानों को क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। फिर कोई व्यक्ति सलाह देता है कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आइए आप। तो मतलब ये क्या है, एक स्वाभाविक सत्य है। जामवान मतलब जामवंत, जामवंत को जानते हैं ना आप। जामवान लिखा है इसमें, जामवंत जानते हो ना, रामायण तो देखी होगी, ठीक है। निराला रूपक के माध्यम से स्वाधीनता का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। रूपक की वास्तविकता और अप्रस्तुत की प्रतिध्वनि दोनों को निराला ने कलात्मक कौशल से साधा है। युद्ध का वर्णन अधिक ना हो है, मीन्स जो अंदर क्या चल रहा है राम के मन में, उसका ज्यादा वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो भीतर का ज्यादा वर्णन है, बाहर का उतना नहीं है। तो यहाँ पे बताया हुआ कि भीतर का वर्णन अधिक है। प्रसाद भी प्रलय वर्णन को छोड़ देते हैं, है ना। संकल्प और विकल्प की जो लड़ाई राम के भीतर चल रही थी, उसके परिहार के लिए निराला साधना की जरूरत समझते हैं। निराला का लक्ष्य यह था कि उस बिंदु को प्राप्त किया जाए जहां संकल्प बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है। इसी बिंदु पर आकर कविता समाप्त हो जाती है। विजय वर्णन में निराला की कोई रुचि नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि विजय वर्णन किया हुआ है, विजय वर्णन में कोई रुचि नहीं, सिर्फ उन्होंने संघर्ष को बयान किया हुआ है। अच्छा हाँ, आप लोग जानते हैं किसने सवाल किया था, सुग्रीव के मंत्री। दिनेश। दिनेश दिनेश हाँ, उस संघर्ष को उभार कर रखना उनका उद्देश्य था, जो उस समय भारतीय मानस की लड़ाई थी। लड़ाई कैसे लड़ी जाए, उस समय भारतीय जनमानस की मूल समस्या थी। निराला दरअसल विजय का स्वाद जानते ही नहीं थे। इनका सारा का सारा काव्य संघर्ष का काव्य। कैसा काव्य है निराला का? संघर्ष का काव्य, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष जो है वो झेले हैं। मीन्स बहुत सारे संघर्ष इनकी लाइफ में है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हर तरफ से इनकी लाइफ में दुख था। हमने सरोज स्मृति कल पढ़ा था। इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर इनके माँ बाप भी इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, इनकी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है, और जो कवि समाज है, कवि की समाज की तरफ से भी इनको बहुत सारे दुख झेलने को मिलते हैं। तो मतलब इनका संघर्ष ही का जीवन था। तो इनका सारा काव्य भी संघर्ष का काव्य है। प्रेरणा के रूप में तुलसीदास सर्वत्र विराजमान है। कविता विलक्षण ढंग से ठेठ हिंदी कविता है। छोटी छोटी पंक्तियों में स्पंदन होने वाली कविता है। छंदों में रची गई है। शायद यह चेतना रही हो कि परंपरा में सभी काव्य छंद में है। आप देखते हैं यहां से हम राम की शक्ति पूजा निराला, इसका पहला पेज, ठीक है। मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगी, और कुछ मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं लेकर के जाऊंगी, ठीक है। आपको बस समझ में आ जाए उतना काफी है। क्या हुआ, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से, ठीक है। कई बार ये ऐसी पंक्ति पूछ ली जाती है। रह गया राम रावण का अपराजय समर। समर मतलब युद्ध। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवन वरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यू। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, क्या हो रहा है। अब थोड़ा समय पहले इसको पढ़ ही लेती हूँ पूरा। भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम हो विच्छुरित वाहनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि रवि हुआ अस्त, मतलब कि जो युद्ध चल रहा है राम और रावण का। आपको पता है राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ था? सीता के लिए, है ना, ऑब्वियसली। क्योंकि
रावण जो है सीता को उठा करके ले गया था। आपने सबने रामायण देखी है, रामचरितमानस आपने पढ़ी है, आपको पता है सब कुछ, है ना? मतलब रामायण आपने टीवी में देखी है, सब कुछ आपको पता है। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसकी वो बताऊंगी, मीन्स निराला ने क्या वर्णन किया है, ठीक है? तो क्या होता है कि पूरा दिन जो है सुबह से शाम तक युद्ध करते करते राम और रावण का युद्ध होते होते शाम हो जाती है। रवि हुआ अस्त, मतलब कि सूर्य भी अब अस्त हो चुका है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, है ना? राम रावण का अपराजय समर। अब राम और रावण का जो युद्ध था वो अभी बाकी है, फिर भी आज का। नमस्ते। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? प्रतिपल परिवर्तित व्यू। अब हर पल क्या हो रहा है, जो दृश्य है, व्यू मतलब दृश्य, जो दृश्य है वो क्या हो रहे हैं, हर पल परिवर्तित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं दृश्य। तो आगे क्या हो रहा है, अब जल्दी से आगे देखते हैं। लोहित लोचन रावण मदन मोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण, गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित, कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजी दिव्य, शरभंग भाव विद्वान बद्ध कोदंड मुष्टि, खर रुधिर स्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर, दल बल मूर्छित सुग्रीवांगद, भीषण गवाक्ष गए नल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो ये बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमारा, है ना? वनवास और हरण। तो क्या होता है जब राम और रावण का जो युद्ध चल रहा है, जो जो पंक्तियां इंपॉर्टेंट होंगी उसको मैं निशान लगाती चलूंगी बीच में, ठीक है? बाकी आप पढ़ लेना इसको जब आपको टाइम मिलेगा। कितना संघर्ष था, हाँ। तो क्या होता है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है और लगातार क्या हो रहा है, लगातार कौन जीत रहा है? रावण जीत रहा है। जैसे हमने अभी शुरू में पढ़ा, जब मैंने आपको इसका स्टार्टिंग में जो हिस्सा था वो पढ़ाया, तो इसमें क्या होता है कि लगातार जो है युद्ध में कौन जीत रहा है? रावण जीत रहा है। जबकि जो राम है वो न्याय के पक्षधर है, ऐसा पढ़ा था हमने पीछे, है ना? तो वो राम जो है वो न्याय के पक्षधर है, फिर भी उनके साथ क्या हो रहा है, फिर भी उनका जो समय है वो संघर्षों में बीतता जा रहा है। तो एकदम से क्या हो जाता है कि अ, रावण जो है वो जीतते जा रहे हैं। प्रतिपल, जो मैंने आपको भी पीछे बताया कि हर पल जो है वो व्यू, यानी कि जो दृश्य है युद्ध के, वो चेंज होते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है? रावण जीतता जा रहा है। और जब रावण जीत रहा है तो सबके मन में क्या हो रहा है? डर सा समा गया है, भय सा समा गया है, और बहुत निराशा जो है वो समा गई है। और वैसे ही निराशा किसके मन में है? वही निराशा राम के मन में है बहुत ज्यादा, कि अब मैं क्या करूं, मीन्स मैं युद्ध भी कर रहा हूं लेकिन मैं जीत नहीं रहा हूं। तो मतलब वो निराश हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और उनके साथ जितने भी लोग थे वो भी निराश हो रहे हैं, उनकी सेना, सब कुछ निराश, सब लोग जो है वो निराश हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वो हार रहे हैं, जबकि वो न्याय के पक्षधर हैं फिर भी। और जो अन्यायी रावण है वो क्या हो रहा है, वो लगातार जीत रहा है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहज अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूदर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। तो मतलब अब क्या हो रहा है? अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, मीन्स अंधेर रात्रि है ना? और ऐसा लग रहा है कि जो गगन भी है वो घन घन घोर अंधकार को उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, अब तो दिशा का ज्ञान भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अंधेरा है, पता ही नहीं चल रहा बाण बाण किधर को चलाना है ना? अमावस्या की रात। तो क्या हो रहा है कि मीन्स पता ही नहीं चल रहा है कि बाण किधर को चलाना, क्योंकि अंधकार इतना ज्यादा है। स्तब्ध है पवन चार, प्रतिहज गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। अब आगे है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। अब क्या हो रहा है कि कौन सा संशय उठ रहा है मन में? जैसा हमने पीछे अभी देखा था कि संशय उठ रहा है राम के मन में कि क्या करूं मैं,
मतलब अब मैं ये युद्ध मुझे लड़ना चाहिए आगे या नहीं लड़ना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए, या फिर मैं अगर मैं इस युद्ध को लड़ूं तो फिर कैसे लड़ूं, मीन्स कौन सी योजना बनाऊं, क्या करूं मैं कि इस युद्ध को मुझे आगे मैं लड़ूं और फिर इस युद्ध को मैं जीतूं। और क्या हो रहा है, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, मतलब कि रह रह कर क्या हो रहा है, वो एक डर सा, एक भय सा मतलब अंदर से उठ रहा है कि रावण ही तो नहीं जीत जाएगा, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा हो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यंत हो हार हार। अब क्या मतलब, अब हो रहा है कि कल लड़ेंगे, कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे युद्ध को। ये वाली पंक्तियां देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या, क्योंकि रात हो चुकी है और युद्ध जो है वो अगले दिन पर चला गया है। अब ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हैं निष्पलक, याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का, लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय ज्योति, प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। तो मतलब अब उनको क्या याद आ रहा है, सीता के साथ जो पल बिताए थे वो सब उनको याद आ रहे हैं, और एकदम से इन आंखों के सामने ऐसा चल रहा है कि मुझे बस सीता को जो है वो प्राप्त करना है और इस युद्ध को जीतना है, लेकिन कैसे, कैसे ये युद्ध जीता जाए, है ना। आगे है, हम्म, यहां से देखते हैं। फिर देखी भूमि मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए तीक्ष्ण, पा महा निलय निलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लक्ष शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन। ये देख लेना पंक्तियां, लक्ष शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। तो अब क्या मीन्स, राम के आगे जो है वो सीता की पूरा जो चित्र है वो प्रस्तुत हो रहा है कि मीन्स कैसे सीता को छुड़ाया जाए। आगे है, ठीक है, ये देख लेना, बाकी पढ़ लेना इसको, इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपको बताती चल रही हूँ साथ साथ में। हम्म, अब यहाँ पे क्या होता है, उनको पता चलता है कि जो शक्ति है ना, शक्ति मतलब दुर्गा, वो जो है रावण के फेवर में है, ठीक है। किसके फेवर में है, रावण के। थोड़ा थोड़ा से इधर से देख लेते हैं। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, रावण रावण लंपट कलमिश गताचार, जिसने हित करते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा उपवन में देखा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर। हम्म। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक मैं बना, किंतु लंकापति धिक रावण धिक राघव धिक धिक। तो अभी वही मतलब सीता की बार बार याद आ रही है कि किस तरह से उसको छुड़ाना है, मीन्स राम के मन में तो बहुत ज्यादा संशय उमड़ रहा, मतलब भरा हुआ है, और बहुत ज्यादा निराशा छाई हुई है कि अब किस तरह से, अब क्योंकि राम को पता चल जाता है कि जो शक्ति है वो किसके फेवर में है, रावण के फेवर में है, और जो शक्ति है वो रावण रावण का साथ दे रही है, जबकि वो क्या है,
अन्यायी है वो, है ना। यहां से देखते हैं, यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अब क्या मतलब, महाशक्ति जो है वो कहां पर है, रावण के साथ है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यहाँ पे पता चलता है राम को कि यहाँ पे वो कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, मतलब शक्ति भी वही है जहां अन्याय है। इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो पावर भी किधर है, अन्याय के साथ है। अन्यायी कौन है, रावण। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल रुक गया कंठ चमका। लक्ष्मण तेज प्रचंड धस गया धरा में कपि गए, गह युगपत मसक दंड स्थिर जामवान समझाते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव। तो यहां से देखते हैं, बता रहे हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, मतलब जिधर अन्याय है वहां पर क्या है, शक्ति उसके फेवर में है। और ये कहते कहते क्या हो गया, छल छल हो गए नयन, मीन्स राम की आंखों में से आंसू टपक रहे हैं। कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल रुक गया कंठ, मतलब अब कंठ से भी कोई स्वर बाहर नहीं आ रहा है ना। जब रोने वाली हालत होती है इंसान की, तो उसके मीन्स कंठ से कोई स्वर जो है वो नहीं निकल पाता है कुछ समय के लिए, है ना, कुछ पल के लिए। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, मतलब अब लक्ष्मण को भी बड़ा तेज गुस्सा आ गया है, धस गया, क्योंकि लक्ष्मण को गुस्सा जल्दी आ जाता था। धस गया धरा में कृपी गह युगपत मसक दंड, स्थिर जामवान समझते हुए जो सकल भाव, मतलब जामवान जो है वो क्या है, सारी चीजों को समझ रहे हैं स्थिर होकर के। क्योंकि जो व्यक्ति डामाडोल हो जाता है वो सिचुएशन को अच्छे से उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता है ना। जो व्यक्ति डामाडोल हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, वो सिचुएशन का सामना जो है वो सही रीति से कर नहीं पाता, ना ही वो कोई योजना बना पाता है, और ना ही वो कोई मीन्स उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई सही रास्ता ढूंढ पाता है। लेकिन यहाँ पर जामवन क्या पूरी चीजों को समझ रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव, सुग्रीव व्याकुल हैं। हुआ उर्मी ज्यों विषम घाव, मतलब कि सुग्रीव के हृदय में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घाव हो गया है। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा, यूं स्पंदित वातावरण विषम, भ्रष्टाचार की ही ज्यादा बोलबाला है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ में यह दैवी विधान, मतलब कि देवी का दैवीय विधान जो है वो, देवताओं का भी विधान हमें समझ नहीं आया कि वह न्याय के साथ क्यों खड़े हैं, है ना। रावण अधर्म रत भी अपना, मैं हुआ अपर यह रहा, शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, कर्ता में योजित बार बार शर निकर निशित, हो सकती जिनमें यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक जिनमें है, क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक लांछन को ले, जैसे शशांक नभ में अंशक। ठीक है, पढ़ लेना लेकिन ये कविता, ठीक है। फिर खींचा न धनु मुक्त जो बंधा है। बोले विश्वस्त कंठ से जामवान, रघुवर विचलित होने का नहीं मैं देखता कारण। क्या बोले, जामवान क्या बोले, यानी कि जामवंत ने क्या बोला कि रघुवर राम को, कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, में विचलित होने का कोई कारण नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आज के दिनों में राम और रावण के साथ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, अभी पढ़ नहीं पाती मैं इतने लंबे लंबे मैसेज। हे, अगर मैं मैसेज पढ़ने लगी तो फिर मेरा इधर छूट जाएगा, है ना। तो इधर ध्यान दें। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन करो दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अब क्या बोल रहे हैं जामवान, जामवंत क्या बोल रहे हैं कि मुझे विचलित होने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा, तुम भी क्या करो, शक्ति को धारण करो। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि शक्ति उसके फेवर में है, रावण के फेवर में है, बट तुम्हें भी शक्ति को अर्जित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। शक्ति को धारण करो, तुम भी क्या करो, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर रावण ने आराधना की है शक्ति की, और आराधना शक्ति की आराधना करके उसने अपने फेवर में शक्ति को कर लिया है, तो तुम भी कर सकते हो, तुम दृढ़ आराधना कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो, अब बहुत से बच्चे हैं जो आगे निकल जाते हैं, है ना, बहुत से बच्चे हैं जो टॉप कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो टॉप कर रहे हैं उनसे भी आगे आपको निकलना है। तो कैसे निकलोगे आगे,
उनसे भी ज्यादा स्टडी आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो मीन्स दृढ़ता से, एक दृढ़ निर्णय के साथ आपको उठना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा, है ना, जंग लड़नी पड़ेगी। तो जंग लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे हथियारों को बांध करके चलना पड़ता है। तो बता रहे हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, अगर उसने आराधना की है तो तुम भी आराधना करो, लेकिन तुम दृढ़ आराधना करो और फिर उसका उत्तर दो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो मतलब अगर रावण जो है अशुद्ध होकर के भी, पापी होकर के, अन्यायी होकर के भी वो शक्ति को अपने फेवर में कर सकता है, तो तुम तो सिद्ध पुरुष हो, तुम भी तो हरा सकते हो उसको। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, ठीक है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समझ जब तक ना सिद्धि हो। रघुनंदन क्या कह रहे हैं, शक्ति की मौलिक कल्पना करो, मीन्स तुम भी क्या करो, शक्ति की पूजा करो, अर्चना करो, आराधना करो दृढ़ता से। और क्या करो, छोड़ दो समर, ये युद्ध का जो मैदान है उसको छोड़ दो। अब क्या करो, तुम सिद्धि करो ताकि तुम्हें विजय मिले। जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन, मतलब कि जब तक तुम्हें जो है शक्ति प्राप्त ना हो, तब तक तुम क्या करो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो और पूजा अर्चना करने बैठ जाओ, ताकि शक्ति जो है तुम्हारे फेवर में आ जाए। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मतलब जब तक आप सिद्धि करने बैठे हो तब तक लक्ष्मण सारी चीजों को से निपट लेंगे, अंगद है। और आगे लिखा है, मैं भल सैन्य है, वाम पार्श्व में हनुमान। मतलब मैं भी हूं, सेना भी है, और कौन है, हनुमान भी है, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान भी हैं, सुग्रीव विभीषण अन्य यथुपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु। जहां भी होगा भाई, मतलब जहां भी लगेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम क्या करो, तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, है ना। अच्छा, रामायण सीरियल जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है, ओके। तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स ऐसा होना चाहिए कि पिक्चर आपके सामने चले तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, है ना। इतना डूब जाओ पढ़ने में कि आपके सामने पिक्चर चले। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका मात। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर में, विश्वास स्थित मातः दष्टभुजा विश्व ज्योति, मैं हूं आश्रित हो विद शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। जन रंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। अब आगे क्या हो रहा है, कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल, ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है, देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे, उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित, रामचंद्र प्राणों में पावस, कंपन भर स्वर में मेघ मंत्र, देखो बंधुवर सामने स्थिर जो, वह भूधर शोभित शत हरे हरित गुल्म तृण से, श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है इसकी, मकरंद विदु गरजता चरण प्रांत पर, सिंह वह नहीं सिंधु। अब उन्होंने क्या कर लिया है, अर्चना, पूजा अर्चना शुरू कर दी, है ना। हम्म, मानव के मन का असुर मंद हो रहा, बोले प्रियतर स्वर में, ठीक है। यहाँ पे, यहां से चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी द उषः काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। क्या कह रहे हैं कि अब क्या चाहिए उनको, ये सिद्धि करने के लिए क्या चाहिए, पूजा अर्चना करने के लिए क्या चाहिए, 108 इंदिवर यानी कि कमल, कमल के फूल चाहिए 108, है ना। मतलब सुंदर से सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, ऐसे क्या चाहिए, 108 कमल के फूल। अवगत हो जामवान से पथ, दूरत्व स्थान प्रभु पद
रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम को सोचते हुए विजय। मतलब सब राम की विजय सोच रहे हैं और सब चल रहे हैं। निशी हुई विगत विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण है नहीं। शरासन आज हस्त तुरीण तुणीर स्कंद, वह नहीं सोहता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहासन रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। आप सब कल्पना कर रहे हैं रावण की विजय की, है ना। आगे है, यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर। मतलब एक एक जप करते थे वो, एक मंत्र जाप करते थे, उसके बाद क्या करते थे, एक इंदिवर एक कमल चढ़ाते थे। निज पुरश पुरश चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। मीन्स क्या कर रहे हैं वो, इस भांति से अपनी पूजा अर्चना साधना को पूर्ण कर रहे हैं। चढ़ षष्ठ दिवस, अब छठा दिन चढ़ गया है। आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप में खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान, द्विदल देवी पद पर जबकि स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। मतलब क्या बता रहे हैं कि 2 दिन तक वो आसन पे ही रहे, क्या, इंदिवर को अर्पित करते हुए और नाम को जपते हुए। इंदिवर मतलब कमल को अर्पित करते हुए। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। मतलब जैसे ही 8वां दिन आया तो क्या हो गई, उनकी पूजा अर्चना आराधना सब कहाँ पहुंच गई है, ब्रह्मा तक, विष्णु तक, महेश तक, सब तक पहुंच गई। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध। मतलब सारे देवताओं को पता चल गया है कि राम क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। एक रह गया एक इंदिवर। क्या हो गया, एक कमल रह गया है, बाकी इन्होंने चढ़ा दिए सारे। मन देखता पार प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। अब क्या, साकार रूप में दुर्गा छिप करके आई। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। अब क्या, हंसते हंसते वो जो लास्ट जो फूल बचा था कमल का, उसको उठा करके ले गई। परीक्षा ले रही है देवी, छिप करके आई, है ना। दूसरे पहर में, प्रहर रात्रि, रात्रि के दूसरे पहर में आई साकार रूप में। और क्या किया, साकार रूप में जिसका मतलब आकार हो, जिसको देख सकते हैं ऐसा रूप। तो ऐसे रूप में दुर्गा जो है वो छिप करके आई। हंसते हंसते क्या किया उसने, फूल को उठाया। और जो एक ही फूल जो रह गया था, है ना, अगर वो एक फूल लास्ट जो है राम अगर चढ़ा देते तो उनकी पूजा अर्चना उसी समय सफल हो जाती और वो विजय को प्राप्त कर लेते। लेकिन क्या करती है देवी, परीक्षा लेती है और एक फूल जो रह जाता है उसको उठा करके ले जाती है एंड में। यह अंतिम जप, मतलब अभी लास्ट ही जब बचा था, अंतिम ही जब जो है बचा था। ध्यान में देखते चरण युगल। अब वो क्या थे, आंखें बंद थी, ध्यान में थे। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। अब उन्होंने क्या किया, हाथ को बढ़ाया कि चलो मैं, अब लास्ट रह गया है तो एक कमल को मैं उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता हूं, है ना। पहले तो वो अपने ध्यान में थे और कुछ लगा ना हाथ। अब देखा तो है फूल है ही नहीं वहां पर, तो कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। अब एकदम से क्या हो गया, मन चंचल था तो एकदम से परेशानी से हुई कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल। अभी अभी तक तो ध्यान में थे, आंखें बंद थी और आंखें बंद कर करके सारे फूल चढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अभी अंतिम जो फूल बचा था, है ना, उसको उठाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो वो देखा उन्होंने वहां तो कुछ भी नहीं है। जैसी आंखें खोली तो देखा तो कुछ भी नहीं था। देखा वह रिक्त स्थान, खाली स्थान था। यह जप का पूर्ण समय, अब पूरा समय हो चुका था ये जप का। आसन छोड़ना असिद्धि, अगर उन्होंने आसन छोड़ दिया तो फिर मतलब वही कि सारी मेहनत बेकार गई भैंस पानी में, है ना। अगर उन्होंने आसन छोड़ दिया और अगर वो अपनी जगह से उठ गए तो जो इतनी सिद्धि उन्होंने की थी, इतनी पूजा अर्चना आराधना दृढ़ निर्णय के साथ की थी, वो सब बेकार हो जाएंगे अगर वो मीन्स उससे उठ जाते हैं, आसन से उठ जाते हैं। तो मीन्स उनकी एक तरह से हार हो जाएगी, है ना। भर गए नयन द्वय, अब क्या, आंखों में आंसू आ गए, दोनों आंखें भर गई उनकी। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, जब तब उन्होंने ये पंक्तियां कही है ना। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। मतलब ये विरोध जो है सिर्फ राम के मन का नहीं है, ये द्वंद राम के मन का नहीं है, ये द्वंद निराला के मन का भी है। वो अपने भी मन की, अपने भी जीवन की बात कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, है ना।
तो यहाँ पर धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका। जानकी, जानकी मतलब वो सीता को कह रहे हैं, हाय मतलब मेरी प्रिया का मैं उद्धार नहीं कर सका, उसको मैं नहीं छुड़ा सका, क्योंकि जो एक तो मैं युद्ध में हार रहा था, और दूसरा अब जो मैंने साधना शुरू की थी उसमें भी मैं हार चुका हूँ। अब मैं अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को, अपनी जानकी को जो है वो नहीं छुड़ा सकता, उद्धार नहीं कर सकता उसका। वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जाए। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्र घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। अब क्या, ये उपाय ढूंढने लगे, क्या करूं, क्या करूंगा मैं। कहती थी माता, एकदम से इनको स्मरण आता है कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। क्या राजीव नयन का मतलब भी क्या होता है, कमल, कमल जैसी आंखों वाले, है ना। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, मतलब अभी दो कमल और है मेरे पास, दो आंखें और हैं। यह पुरस्चरण पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। मैं अब क्या करूंगा, इस सिद्धि को कैसे पूरा करूंगा, माता को, दुर्गा को एक नयन दे करके, एक आंख दे करके क्या करूंगा मैं, इस सिद्धि को पूरा करूंगा। कहकर देखा तुणीर ब्रह्माशर रहा झलक। आपके नाम का भी मतलब कमल होता है जी, हाँ जी बिल्कुल जी। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यंत हो गए सुमन, जिस क्षण बंध गया पेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय। अब क्या है, इन्होंने क्या कर लिया, शस्त्र उठा लिया कि अपनी आंख को मैं क्या करूंगा, अपनी दक्षिण आंख को जो है मैं चढ़ा दूंगा। अभी देवी को शस्त्र लिया उसको काटने के लिए, लेकिन क्या होता है, एकदम से कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, मतलब कि ब्रह्मांड पूरा कांप उठा और देवी वहां पर एकदम से उपस्थित हो गई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था। तो क्या कहती है देवी, ये देवी का कथन देवी देवी के माध्यम से कहलवाया है निराला ने राम की शक्ति पूजा में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, मतलब क्या कर लिया, साधु साधु कह करके, सज्जन सज्जन कह करके, साधक धीर, साधक मतलब साधना करने वाला, धीरज धरने वाला सज्जन पुरुष जो है, धर्म धन धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। तो मतलब दुर्गा ने क्या किया, राघव का यानी कि राम का हाथ थाम लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्कर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित। तो मतलब उन्होंने, राम ने क्या देखा कि ज्योतिर्मय रूप दुर्गा का वहां पर खड़ा है और 10 हाथों वाली और विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। मंद स्मित मुख, मतलब कि थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती हुई, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। मैं दक्षिण में लक्ष्मी है, दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग श्री गणेश कार्तिक, बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर, पद पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत, मंद स्वर वंदन कर होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो यहाँ पर क्या कहती हैं, शक्ति, शक्ति यानी कि दुर्गा से कहलवाया है ये कथन इन्होंने। तो क्या कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, मतलब तुम्हारी जय होगी, तुम ही विजयी होंगे हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। वो महाशक्ति राम के वदन में चली गई और राम क्या हो गए, पावरफुल हो गए, राइट। तो यहां पर हो गई जी हमारी कविता खत्म। कैसी लगी आपको कविता। निराला के मन का संघर्ष, निराला ने अपने मन के संघर्ष को कहां पर व्यक्त किया है, राम के मन के द्वंद को चित्रित किया है इन्होंने, है ना, अपने जीवन के संघर्ष को व्यक्त किया है। और इस तरह से यहाँ पर कविता की ये लास्ट पंक्तियां हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ठीक है, चलते से चलते हैं मीराबाई के ऊपर। मीराबाई श्री कृष्ण
आज की कविता बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ओके। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। इनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद हैं। कई लोग जोधपुर में स्थित चोकड़ी यानी कि कुड़की गांव को मीराबाई का जन्म स्थान मानते हैं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। इनको पति के साथ सती करने का, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी। बहुत अच्छी लगी कविता। सबसे लंबी कविता यही है। अभी नहीं है कभी। अज्ञेय की असाध्य वीणा बहुत लंबी है। उससे भी ज्यादा लंबी कविता अंधेरे में, मुक्ति बोध। कई दिन लग जाते हैं उसको पढ़ने में। पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने बोल दिया कि मैं क्यों सती हूं। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं हिंदी तथा गुजराती दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की महान हिंदी कवित्री मीरा का जन्म और मृत्यु दोनों ही विवादास्पद है। डॉक्टर नगेंद्र इनका जो जन्म है वो 1498 मानते हैं। मीरा का निधन 1563 में हुआ था। 1558 या 63 के बीच में हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है। आचार्य शुक्ल इनका जन्म 1573 मानते हैं। और मीरा का जन्म स्थान मेड़ता माना जाता है। उनके बचपन का नाम मीपल था। मीरा की माता का नाम कमला और पिता का नाम रतन सिंह यानी कि रतन सेन था। मीरा का निधन जो है वो रणछोड़ दास के मंदिर में गुजरात द्वारका में हुआ था। मीरा के दादा का नाम राव दूदा था। और कृष्ण भक्ति का संस्कार मीरा को अपने दादा से ही मिला था। मीरा का विवाह महाराणा सांगा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीन्स महाराणा थे वो, है ना। मीरा के गुरु जो थे वो रैदास थे और रविदास के गुरु जो थे वो रामानंद थे। और मीरा की दीक्षा गुरु जो थे वो चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी थे। ठीक है। मीरा के गुरु रविदास थे, लेकिन दीक्षा गुरु इनके कौन थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली? वो कौन थे? जीव गोस्वामी, चैतन्य संप्रदाय के संस्थापक जीव गोस्वामी। ध्यान देंगे। मीरा के विषय में प्रसिद्ध विद्वानों के कथन। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में भीगा है। ध्यान देंगे। डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं? मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेम उच्छ्वास का साकार रूप है। डॉक्टर नामवर सिंह कह रहे हैं कि मीरा का काव्य नारी की मुक्ति का आवाहन है। रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि मीरा का काव्य स्त्री की पराधीनता का प्रत्याख्यान है, पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रति विद्रोह की इसमें घोषणा है। और नरोत्तम दास स्वामी इनके बारे में कह रहे हैं कि मीरा के काव्य रचना के लिए नहीं लिखा गया है, यह तो अपने आराध्य के प्रति उन्मुक्त अभिव्यक्ति एवं प्रेम की घोषणा है। ठीक है। नरोत्तम स्वामी ऐसा कह रहे हैं। मैनेजर पांडे क्या कह रहे हैं कि कबीर जैसी और सूर के सामने चुनौतियां भाव जगत की थी। मीरा के सामने भाव जगत से अधिक भौतिक जगत की चुनौतियां थी, है ना। मतलब पूरे पूरे संसार की चुनौतियां इनके सामने थी, क्योंकि लड़की थी, औरत थी। और औरतों के लिए, लेडीज के लिए ये निर्णय लेना कि शादी ना करना और फिर भक्ति करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो समाज जो है वो तरह तरह के सवाल उठाता है। तो इसी तरह से इसीलिए ये कह रहे हैं उनकी चुनौतियां तथा कठिनाइयां पारिवारिक और सामाजिक जीवन की थी। रोहिणी अग्रवाल क्या कह रही हैं कि मीरा के पदों को यदि आध्यात्मिकता के कुहासे से मुक्त कर दिया जाए तो वे जीवन के राग, उल्लास, उत्सव और ठाट बाट के साथ ऐन्द्रिकता के उद्यान का भी संस्पर्श करते हैं। घोर लौकिकता के बीच घोर श्रृंगारिक बाना है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं? मीरा की 11 पुस्तकें हैं जिसमें स्फुट पद यानी कि पदावली को प्रमाणिक माना है। स्फुट पद, राग मल्हार, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी री हुंडी और नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है। नरसिंह जी का मायरा इसको हिंदी में बोलते हैं। ध्यान देंगे। इनके राग सोरठा के पद, राग सौरभ के पद, रुक्मिणी रिमंगल, ये इनकी रचनाएं हैं, तो इनको ध्यान में रखना। मीरा की रचनाओं का संकलन मीरा पदावली के रूप में उपलब्ध है। मीरा के उपनाम सुमित्रा नंदन पंत इनको क्या कहते हैं? मरुस्थल की मंदाकिनी। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं इनको? मरुस्थल की मंदाकिनी। माना जाता है कि अपने परिजनों के द्वारा परेशान करने पर मीरा ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। तो जब नीलकमल वाला पॉइंट कब सबसे अच्छा लगा? अच्छा,
मीरा का विवाह भी हुआ था, आज पता चला। हाँ, मीरा का विवाह हुआ था, पति की मृत्यु हो गई थी। सती होने के लिए कहा था कि आप अपने पति के साथ मर जाओ, चिता पे चढ़ जाओ, लेकिन ये मुकर गई कि मैं नहीं, सती नहीं होंगी मैं। तो पति की मृत्यु मतलब बहुत जल्दी हो गई थी, मीन्स शादी के बाद ये बहुत ज्यादा दिन अपने पति के साथ नहीं रह पाई हैं। पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं अब भक्ति का भेष नहीं, मतलब भक्ति करूंगी मैं, और मेरे पति जो है वो कृष्ण है और मैं कृष्ण के लिए ही जीऊंगी। ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा, अब देखो इनके इनके घर वालों ने इनको बहुत परेशान किया था कि मंदिरों में नहीं जाके नाचना है, मीन्स ऐसा बोला जाता है औरतों को। तो ये नाचती थी, ये कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी, मीन्स अपने में मगन रहती थी, ये भक्ति में मगन रहती थी, गाती थी, बजाती थी, नाचती थी बस। तो घर वालों ने कहा कि तू हमारी बेइज्जती करवा रही है, और मीन्स इनका क्योंकि खानदान बहुत बड़ा था, अमीर लोग थे, महाराजाओं का परिवार था, तो नेचुरल सी बात है। तो ये कह रहे थे कि मतलब उसको परेशान करते थे मीरा को, हालांकि उसको जहर भी एक बार दिया गया था, परिवार वालों ने जहर भी दे दिया था कि मर जाए, लेकिन वो मरी नहीं थी। तो ये जो सारा वर्णन है आपको शुक्ल वाली बुक में मिल जाएगा, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ मोटा मोटा सा, ठीक है। तो शुक्ल वाली बुक में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर है, उन्होंने पत्र लिखा किसको, तुलसीदास को पत्र लिखा, क्योंकि उस समय तुलसीदास भी थे, और तुलसीदास जो थे वो मीन्स सीनियर थे इनके, तो इन्होंने तुलसीदास को पत्र लिखा कि मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या लिखा है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारह ही बार प्रणाम करहूं अब करहूं शोक समुदाय। बोल रही हैं कि मैं क्या करती हूँ, बारह बारह बार तो मैं प्रणाम करती हूँ पहले आपको, फिर क्या करती हूँ, अपने शोक की बातें आपको कह करके सुनाती हूँ। घर के स्वजन हमारे जेते सबने उपाधि बढ़ाई, साधु सगर भजन करत माही देत कलेस महाई। मतलब कह रही हैं कि मेरे घर के जो लोग हैं वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कि अगर मैं साधु के साथ भजन कीर्तन करती हूँ तो मुझे बहुत सा कलेश देते हैं। मेरे माता पिता के समूह हरिभक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करीबो सो लिखियो समझाई। तो मतलब कह रही हैं कि मीन्स हरि भक्ति के लिए जो है, हरि भक्ति जो है मुझे सुख देने वाली लगती है, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हमको कहाँ उचित करीबो है, मीन्स मुझे क्या करना उचित है वो बताइए मुझे, मुझसे वो लिख करके समझा दीजिए, मैं वही करूंगी। इस पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने मीरा को विनय पत्रिका का एक पद लिख के भेजा। तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका में वो पद पहले लिखा हुआ था, तो उन्होंने वहां से उठा करके एक पद जो है वो, हाँ जी, तो उन्होंने वो क्या किया, वो पत्र में लिख करके क्या कर दिया, भेज दिया मीरा को। क्या लिखा था उसमें, जाके प्रिय नाराम विदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही, तज्य पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रह्म बनि तनिही, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंखी जही फूटे बहुत तक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित सब पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए सनेह राम पद ए तो मतो हमारो। तो मतलब क्या कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि समवैरी, मतलब कि जो राम से प्रेम नहीं करते वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो सताते हैं, उन लोगों को सताते हैं जो भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने वाले जो है वो सताए जाते हैं, उनके जो परम मित्र भी होते हैं वो भी उनके शत्रु बन जाते हैं, कोटि बैरी बन जाते हैं उनके, मीन्स बहुत बहुत लोग उनके बैरी हो जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। तो मेरी यही राय है कि तुम क्या करो, भगवान भक्ति में तुम लीन रहो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल थी। अब देखते हैं हम मीरा पदावली, जो कि आपके सिलेबस में है, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा ये संपादित है, और इसमें 20 पद 1 से 20 तक आपके सिलेबस में है। ये मैंने आपको यहाँ पर पूरे के पूरे रखे हुए हैं। जब तक समय है मैं आपको एक दो पद जो है पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपको ये खुद ही पढ़ लेना आगे, है ना। लिखा है, मन रे परस हरि के चरण सुभग शीतल कमल, कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल की ने राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शिखो श्री भरण। तो यहाँ पर पूरा है, जिन चरण प्रभु पारसी लीने तरी गौतम धरण, जिन चरण काली ही ने नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण, दासी मीरा लाल गिरिधर अगम तारण तरण।
मतलब इसका अर्थ भी यहाँ पर, मतलब सारी पंक्तियों के अर्थ पूरी जो इनकी पदावली है उसके पूरे के पूरे अर्थ रखे हुए हैं इस पीडीएफ में। तो आपको इसको खुद से पढ़ना है, ठीक है। अभी हमारे पास समय नहीं है इतना कि मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊं, तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको ही खुद से पढ़ना होगा, है ना। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रस्तुत करते हुए अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे मन, तो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। श्री कृष्ण के ये सुंदर शीतल कमल जैसे चरण सभी प्रकार के दैविक, दैहिक और भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं। इन चरणों के स्पर्श से भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ और उन्हें इंद्र की पदवी प्राप्त हुई। इन्हीं चरणों से आश्रय में आकर इन्हीं चरणों के आश्रय में आकर भक्त ध्रुव ने अटल पदवी को प्राप्त किया। इन्हीं चरणों से श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड को भी भेद दिया था और यह ब्रह्मांड उन्हीं चरणों से शिक तक सौंदर्य और सौभाग्य से मंडित है। इन्हीं चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बाई का उद्धार हुआ। इन्हीं कृष्ण ने ब्रजवासियों के रक्षार्थ कालिया नाग का अंत किया और गोपियों के साथ लीला संपन्न की। इन्हीं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर इंद्र के गर्भ को चकनाचूर कर दिया। मीरा ऐसे प्रभु के चरणों की दासी है और उनसे प्रार्थना करती है कि वे अगम्य संसार से उन्हें पार उतारे। तो माधुर्य गुण और शांत रस इसमें है, ठीक है। दूसरा है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। मीरा की जो पंक्तियां हैं वो भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। मतलब पढ़ोगे आप तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना। अधर सुधा रस मुरली राजित उर वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल, ठीक है। तो मीरा बाई जो है वो कृष्ण की माधुरी मूर्ति को अपने हृदय में बसाने का निवेदन किया है और कृष्ण का सुंदर रूप, बड़े नेत्र, अधरों पर अमृत के समान वर्षा करने वाली मुरली और गले में भव्य वैजयंती माला सुशोभित है। कृष्ण की कमर में बंधी सुंदर घंटियां व उनसे निकलने वाली घुंघरू के मधुर स्वर सभी संतों को सुख देने वाले हैं। मीरा निवेदन करती है कि भक्त वत्सल श्री कृष्ण मेरे नैनों में निवास करे। आगे है पद संख्या 3, मतलब कि अब आपको ये खुद से पढ़ना है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अज्ञे को असाध्य वीणा। कल इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। जो आज आपको मजा आया है ना पढ़ करके राम की शक्ति पूजा, कल इससे भी ज्यादा मजा आएगा आपको असाध्य वीणा पढ़ के। मैम मुझे जल्दी जाना है, पापा को डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी। ओके आप जाओ अंकिता, टेक केयर। तो कल इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है आपको, तो कल की क्लास में मिलते हैं। और आगे जो हमने जो जो मतलब अज्ञे का काव्य भी बच गया है, कुछ एक दो और है जो हम आपको मतलब करना पड़ेगा क्लासेस कंप्लीट। तो कविता वाली यूनिट अभी है थोड़ी, प्रिय प्रवास है, फिर प्रिय प्रवास के साथ उर्वशी भी है और भी है अभी, तो देखते हैं कितना समय लगता है। हाँ जी जाओ जाओ, मुझे भी जाना है भाई। ठीक है, बाय, टेक केयर सबको, कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।